हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ अबाउट इलेक्शंस के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं विच इज़ अबाउट ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ठीक, ये दोनों है इम्पोर्टेंट तो ऑफकोर्स है ही। सो समझते हैं कि क्या है टॉपिक, है ना। टॉपिक के अंदर क्या है, समझने वाला क्या है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। टॉपिक इलेक्शन के अंदर भी सब टॉपिक कह दो, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल वो होता है, पहले तो समझा देती हूँ थोड़ा। ओपिनियन एडवाइस, सलाह, या आप क्या सोचते हो। ओपिनियन ही होता है ना कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी थिंकिंग क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, बेसिकली सोच। तो ओपिनियन तो पहले लेंगे। सर, ओपिनियन आप कब लेंगे? काम होने के बाद या काम होने से पहले? पहले लेंगे ना। और एग्जिट, जाहिर सी बात है कि काम होगा तो ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि काम हुआ नहीं और पहले एग्जिट ले लेंगे। मान लीजिए आपकी मीटिंग है आज 9 बजे, आप बोलेंगे आई एम टेकिंग एन एग्जिट, भले मीटिंग की ना हो, तो एग्जिट के। तो इतना सेंसिबल है कि काम होने से पहले आप ओपिनियन लेंगे एंड काम होने के बाद ही आप एग्जिट करेंगे। तो वही है ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल क्या होता है कि ओपिनियन पोल इट इज़ बिफोर इलेक्शन, सबसे इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले किया जाता है इसको। मतलब वोटिंग जब होती है, वोटिंग स्टार्ट होने से पहले ओपिनियन पोल करवाया जाता है। इसमें क्या होता है ओपिनियन पोल से आखिर क्यों करवाया जाता है, क्यों फालतू के झमेले करने? तो सुनो क्या होता है काम। एक तो ओपिनियन पोल सबसे पहले याद रखना, ओपिनियन कोई काम करने से पहले ही लेंगे, उसी तरीके से ये इलेक्शन के पहले करवाया जाता है, राइट। एंड इट गैदर व्यूज़ ऑफ वोटर ऑन इलेक्शन इश्यूज एंड और रिलेटेड। इलेक्शन के ऊपर लोगों के व्यूज़ पता करता है, जो पार्टीज़ वगैरह के बारे में आइडियाज़ लेता है कि भाई हाँ, किस पार्टी को आपको लगता है उनका कैंपेन अच्छा था, या उनका पोर्टफोलियो अच्छा है, या उनकी आइडियाज़ अच्छे हैं, या कौन अच्छे लीडर बनेंगे, राइट। किस पार्टी के पोर्टफोलियो में, मैनिफेस्टो में दम है, ये सब काम देखने के लिए। मतलब कि जनता क्या विचार है, किस पार्टी को क्या लेकर, किस लीडर को क्या लेके, वो सब पता करने के लिए ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया जाता है इन आवर कंट्री इंडिया और इन एनी अदर कंट्री एज पर देयर ओन लॉ। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री, राइट। और एग्जिट पोल काम होने के बाद ही, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही आई एम टेकिंग एग्जिट कर मत देना, राइट, काम होने के बाद। तो वही यहाँ पे आफ्टर पीपल कास्ट वोट, जब लोग वोट दे देते हैं तो उसके बाद देखा जाता है। अब जैसे पहले तो पूछते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भाई किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे। कोई बोल देता है कांग्रेस को, कोई बोल देता है आपको, कोई और दे के आते हैं बीजेपी को, या कोई बोलता है बीजेपी और दे के आते हैं कांग्रेस को। तो यहाँ पे वो लोग ओपिनियंस लेते हैं, फिर पार्टी खो जाती है। अरे अरे अरे, हमारी पार्टी को ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन का चुनाव जब भी होता है और उसका रिज़ल्ट हमेशा अलग ही होता है, हमेशा। तो वही है, एग्जिट पोल में फिर पता चलता है जब वोट काउंट हो जाते हैं, कास्ट होने के बाद, कि भाई कौन जीता कौन नहीं जीता, और जनता ने कितना सच बोला था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो वही ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले करवाए जाते हैं, किस लिए? ताकि लोगों के व्यूज़ जान जाए, वोटर की व्यूज़ जान जाए इलेक्शन को लेके, इलेक्शन पार्टीज़ को लेके, इलेक्शन लीडर्स को लेके, जो भी खड़े हो रहे हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। और एग्जिट पोल जब जनता, जब सिटीजन्स अपने अपने वोट कास्ट कर देती है, उसके बाद क्या आता है कि भाई कौन जीता, बताना तो पड़ेगा ना, इतने पैसे खर्च करके। और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लीडर तो चुनना ही पड़ेगा। तो फिर बताया जाता है कि हाँ भाई ये पार्टी जीत गई है। जैसे मान लो कांग्रेस जीत गई है, या कांग्रेस हैज़ गॉट मोर देन एनी अदर पार्टीज वोट, सो लाइक दिस। या बीजेपी जीत गई है, बीजेपी हैज़ गॉट मोर वोट देन एनी अदर पार्टी। सो ये होता है। समझ गया है वो कि क्या होता है ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल क्या होता है? आप बताओ मैं। ओपिनियन पोल इलेक्शन से पहले करवाए जाते हैं, किस लिए? ताकि लोगों के व्यूज़, लोगों के आइडियाज़ समझा जाए पार्टी को लेके। और एग्जिट पोल जब वोट कास्ट हो जाता है उसके बाद काउंट किया जाता है, या इस्टेब्लिश किया जाता है कि भाई क्या रिजल्ट आया, राइट। अब इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट होती है इन पोल्स के, चाहे ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो। क्यों? देखिए, इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्सियल। अब मान लीजिए कि ये जो करवा रहे हैं, अब देखते हैं आप कैसे कहते हैं कि वुमेंस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, या 1,000 रुपये देंगे, चूल्हा देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों को फ़ीस कम कर देंगे, या वगैरह वगैरह, जो भी मतलब सरकार अपने हिसाब से जो भी उसको लगता है अपने मैनिफेस्टोज़ निकालती है, अपने वादे करती हैं बेसिकली कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे हमारी कंट्री में बीजेपी ने भी वादा किया था कि हम इतनी जॉब लाएंगे, हालांकि जॉब तो आई नहीं है। खैर, आगे लेट्स होप फॉर द बेटर।
तो वही है कि इलेक्शन कमीशन कहती है कि कंट्रोवर्शियल हो सके, क्या पता लालच दे के लोगों से उनका ओपिनियन ले लिया जाए या लोगों को ख़रीद लिया जाए, है ना, तो इट कैन बी कंट्रोवर्शियल। ये कारण है कि इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट होती है इन पोल्स के। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी कहती है ये पोल स्पॉन्सर्ड होती हैं। अब मान लीजिए कि जैसे एग्ज़िट पोल वोट कास्ट होने के बाद होता है, अब जैसे इसी बार का अगर हम इलेक्शन बात करें 2025 का, लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है, राइट, या हमेशा की, अभी क्यों, अगर हम नॉर्मल बात करें कि हमें लगता है कि अरे यही पार्टी जीतेगी क्योंकि इसके लीडर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या इसको ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जीत कोई और जाती है। तो जो हारी है, क्योंकि उसको भी तो उम्मीद थी कि भाई ज़्यादातर लोगों ने ओपिनियन पोल में हमें बोला था, हमारे व्यूज़ उनको पसंद आए थे, हमारे लीडर पसंद आए थे, लेकिन एग्जिट पोल में तो रिज़ल्ट नतीजा कुछ और ही निकल गया। तो फिर वो दूसरी जो हारी हुई पार्टी वो तो सवाल उठाएगी ना कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही कहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड था, मतलब दूसरी पार्टी ने इसको स्पॉन्सर किया था, पैसे खिलाए थे। तो दो कारण होते हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन इन पोल्स के अगेंस्ट होती है, दैट इज़ कि इट कैन बी कंट्रोवर्शियल एंड इट इज़ मतलब अनदर पार्टी क्लेम दैट इट इज़ व्हाट स्पॉन्सर्ड। दूसरी पार्टी कहती है कि भाई ये स्पॉन्सर्ड है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच्यूटरी बैकिंग। बेंच 1999 कौन क्या बेंच, कोर्ट का बेंच जो बैठक हुई होगी, ने कहा ऐसे पोल्स को बैन नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन इन एब्सेंस ऑफ स्टैच्यूटरी बैकिंग। जब स्टैच्यूटरी बैकिंग एब्सेंट है तब इलेक्शन कमीशन ऐसे पोल्स को बैन नहीं कर सकते हैं। जब कौन, स्टैच्यूटरी बॉडी कौन होती है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब उनको क्लेम करते हैं, दैट इज स्टैच्यूटरी। तो जब स्टैच्यूटरी बॉडी एब्सेंट रहेगी देन इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बैन दीज पोल्स। सो रिमेंबर दैट, कीप दैट इन योर माइंड। 2004 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लाया गया था। इसने बोला कि इट कैन बैन लग सकता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड बाय कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कुछ पीरियड के लिए इन पोल्स पे बैन लगा सकती है। इट हैज़ अथॉरिटी, इट हैज़ पावर। फिर फरवरी 2010 में कहा कि सिर्फ एग्जिट पोल पे थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 126A इन RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके थ्रू लगाया, सिर्फ एग्जिट पोल पे लगा सकते हैं। 2004 वाले में कहा कि बैन लगा सकती है कमीशन जब ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर 2010 में कहा कि सिर्फ एग्जिट पोल पे लगा सकती है। अब अभी क्या चल रहा है सिनेरियो, लेट्स सी दैट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल प्रैक्टिस की, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये पोल्स होते हैं। जैसे पोलिंग डे से 24 आवर पहले ओपिनियन पोल बैन इन मोर देन 16 यूरोपियन कंट्रीज़ में ये पोलिंग डे से 24 आवर्स पहले क्या करते हैं, ये लोग बैन कर देते हैं। ये लोग पोल को, ओपिनियन पोल को बैन कर देते हैं। याद रखना, मोर देन यूरोपियन कंट्री में 16 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री के अंदर 24 इलेक्शन के 24 घंटे पहले ओपिनियन पोल को बैन कर दिया जाता है। जैसे इटली, लग्जमबर्ग, ये मोर देन 7 डेज़ के लिए बंद कर देते हैं। इटली एंड लग्जमबर्ग में मोर देन 7 डेज से के लिए बंद किया जाता है ओपिनियन पोल को। यूके में नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिश रिजल्ट ऑफ ओपिनियन पोल। यूके में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता है ओपिनियन पोल के रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए। कहते हैं भाई करो, बट रिजल्ट ऑफ एग्जिट पोल कांट पब्लिश अंटिल वोटिंग इज़ ओवर। समझने वाली बात है, यूके के अंदर ओपिनियन पोल पे कोई भी जब वो अपना रिज़ल्ट पोस्ट कर रहे होते, ओपिनियन पोल वाले जब रिज़ल्ट पोस्ट कर रहे होते तो कोई भी बैन नहीं लगता। लेकिन वहीं पे यूके के अंदर जब एग्जिट पोल वाले अपना रिज़ल्ट पब्लिश कर रहे होते तो वो कहते हैं कि जब तक वोटिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप रिज़ल्ट पब्लिश नहीं कर सकते। तो याद रखना ये चीज़ें। यूएस की बात करें तो इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री स्पीच इन इलेक्शंस एंड पब्लिकेशन। यूएस में इसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है कि येस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट प्लेज इन इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, अहम हिस्सा माना जाता है ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल को यूएसए में, और फ्री स्पीच इन इलेक्शंस एंड publication, right? So I hope the difference between, or what is opinion poll and exit poll and the difference between these you've understood at Indian level and at world level, right? So if you really did, then subscribe the channel Khan Ambition Research, like the video, share the video. Thank you, धन्यवाद।